नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज चैनल और मैं हूं मोहित कुमार आपके साथ। आइए डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर नजर। आपको बता दें इस वक्त की खबर जनपद बिजनौर के कस्बा शेरकोट से, जहां शेरकोट में प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने छोटे साडू ने बड़े साडू की चाकू से गोदकर की हत्या। युवक वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, क्षेत्र में फैली सनसनी। आपको बता दें जनपद बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र के कस्बा शेरकोट निवासी शमशाद और उसके साडू शहजाद में पहले से ही प्रेम प्रसंग के चलते विवाद चल रहा था। शमशाद अपने घर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था, तभी शहजाद ने शमशाद की चाकू गोदकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया और जिसे उपचार के लिए सीएससी धामपुर में ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। तहरीर के आधार पर थाना शेरकोट पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए क्षेत्राधिकारी अफजलगढ़ के नेतृत्व में 3 टीमें गठित की गई हैं। शेरकोट से संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट। आई डालते हैं इस बुलेटिन की अगली खबर पर नजर, जो कि आ रही जनपद बिजनौर के किरतपुर से, जहां मुख्य यात्री कर अधिकारी द्वारा अवैध टैक्सी स्टैंड पर छापेमारी से हड़कंप। नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों के किए गए ई चालान। वीडियो अधिकारी ने टैक्सी चालकों को जल्द से जल्द टैक्सी परमिट बनवाने की दी चेतावनी। आपको बता दें शनिवार की सुबह लगभग 10 बजे मुख्य यात्री कर अधिकारी पीटीओ राकेश मोहन द्वारा हाईवे पर ओवरलोड गाड़ियों, बिना फिटनेस चल रही गाड़ियों एवं जिन गाड़ियों के कागजात पूरे नहीं थे उनको चेक किया गया। उसके पश्चात नगीना चौराहे पर डीप मार्बल के निकट बने हुए अवैध टैक्सी स्टैंड पर पहुंचे, जहां पर बिना टैक्सी परमिट के चल रही अवैध 4 पहिया वाहनों के चालकों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उन्होंने बिना परमिशन के अपनी गाड़ी टैक्सी में चलाने का प्रयास किया तो उनकी गाड़ी को सीज कर गाड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसी के साथ उन्होंने चालकों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि किसी टैक्सी चालक द्वारा अपना 4 पहिया वाहन अवैध रूप से बनाए गए टैक्सी स्टैंड पर खड़ा किया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ उन्होंने वहां पर 15 गाड़ियां अवैध टैक्सी स्टैंड पर खड़ी होने के कारण 500 रुपए का ऑनलाइन जुर्माना किया एवं एक गाड़ी पर फिटनेस ना होने के कारण 5000 का जुर्माना किया। राकेश मोहन ने कहा कि वह सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करेंगे। सरकार ने अपने 100 दिन के कार्यों में सभी अवैध रूप से चल रहे कार्यों को पूर्ण रूप से बंद कराना एवं कार्रवाई करने के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। किरतपुर से संवाददाता कपिल रस्तोगी की रिपोर्ट। यहाँ पर 15 गाड़ियों के चालान किए गए हैं जो अनाधिकृत रूप से पार्किंग में खड़ी हुई थी और सरकार का ये उद्देश्य है कि अनाधिकृत टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड व ऑटो स्टैंड समाप्त किए जाएं। इनके लिए स्थान चिन्हित किया जाए और उन्हें नियत स्थान पर खड़े होने के लिए निर्देशित किया जाए। हालांकि ये प्राइवेट गाड़ियां हैं लेकिन अनस्थायी रूप से यहाँ पर पार्किंग में खड़ी हुई हैं, इसलिए इनके द्वारा मेरे द्वारा इनका चालान किया गया है और इन्हें आगाह किया गया है कि अब यहाँ पर बिल्कुल न खड़ी करें, अन्यथा दोबारा बंद करने की कार्रवाई अमल में लाई जाए। अच्छा सर, ये जो ई रिक्शा चलती है मार्केट में, ये सुना कि सर इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्या ये एलिगेट चलने फ्री भी है? जो ई रिक्शा पंजीकृत होने के लायक हैं उन्हें पंजीकृत किया जाएगा। जो पंजीयन के योग्य नहीं हैं उन सभी ई रिक्शा को, यानी जो अवैध संचालित हैं, बिना किसी वैध प्रपत्र के या बिना पंजीयन के, उनको थाने में निरुद्ध करने की कार्यवाही अतिशीघ्र की जाएगी और इसमें टीएसआई यातायात विभाग और मैं राकेश मोहन यात्री कर अधिकारी परिवहन विभाग से हम दोनों लोग संयुक्त रूप से कार्रवाई करने में लगे हैं। अच्छा सर, कुछ गाड़ियां ऐसी चलने जिन्हें प्रेस लिखा होता है और जबकि वो प्रेस से अलर्ट नहीं होती। गाड़ियां जो प्रेस में संचालित हैं उनके चालकों के लिए मेरा ये निर्देश है, संदेश है कि प्रेस से अटैच होने का वो प्रमाण पत्र अपने पास रखें। वहाँ यदि वाहन अनुबंधित है तो अनुबंध पत्र अपने साथ रखें और दिखाएं कि ये वाहन फला प्रेस पे संचालित है, अन्यथा बिना अनुबंध पत्र के पकड़े जाने पर उन पर भी वही कार्यवाही होगी जो प्राइवेट टैक्सी। आई डालते हैं इस बुलेटिन की अगली खबर पर नजर, जो कि आ रही है जनपद मुजफ्फरनगर से, जहां मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत शेरपुर के ग्राम प्रधान सोयब नंबरदार ने एक अच्छी पहल करते हुए अपने गांव के गणमान्य लोगों के साथ आगामी त्योहारों के मध्य नजर एक शांति समिति की बैठक ली, जिसमें गणमान्य लोगों ने अपील की कि त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से और भाईचारे के साथ मनाएं। किसी भी तरह का आपस में कोई भेदभाव न रखें, क्योंकि हमारा देश गंगा जमुना तहजीब का देश है, जिसे हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर त्योहारों को मनाते हैं। आगे इसी तरह का परिचय देते हुए और अपने आप को भारतीय होने पर गर्व करें। मैं फिर से अपील करता हूं कि सादगी के साथ शांतिपूर्ण तरीके से अपने त्योहारों को मनाएं और एक दूसरे को अच्छा मैसेज दें, जिससे हमारे गांव का नाम रोशन हो। ग्राम प्रधान सोयब नंबरदार की अच्छी पहल अपने गांव गणमान्य लोगों के साथ की शांति समिति की बैठक में उपस्थित रहे लोगों के नाम राव इमरान,
क्षेत्र पंचायत सदस्य अशरफ ठाकुर, गुड्डू ठाकुर, असलम ठाकुर, इरशाद ठाकुर, गुलजार कुंडीर आदि लोग उपस्थित रहे। मुजफ्फरनगर से संवाददाता निशार मलिक की रिपोर्ट। मैं ग्राम प्रधान शेरपुर शोएब नंबरदार। आज यहाँ पर मीटिंग जो है ईद के नमाज की वजह से रखी गई है। किस तरह के आप हमें शासन प्रशासन से संदेश मिला है कि ईद की नमाज अपने बड़े प्यार से मनाएं और नमाज़ों को ईदगाह में पढ़ें और अपनी मस्जिदों में पढ़ें, ना कि रस्तों में पढ़ें। और अपने गंगा जमुना तहजीब को, हमारा देश जो है गंगा जमुना तहजीब से के ऊपर कायम है, अपने इसको अपने प्यार को कायम रखें। मैंने अपने गांव में अपने माध्यम से व्यवस्था पूरे गांव की सफाई करवा दी है और सफाई कार्य चल रहा है। अभी 3 दिन से चल रहा है, पहले से 2 दिन और चलेगा। पूरे गांव की सफाई हो चुकी है और पूरे हमने वो मच्छरों वाला जो है वो भी छिड़काव करवा दिया है। उसे कल पूरी व्यवस्था हमारी पूरी दुरुस्त है, व्यवस्था पूरी व्यवस्था हो चुकी है। आइए डालते हैं इस बुलेटिन की अगली खबर पर नजर, जो कि आ रही है मुजफ्फरनगर से, जहां मुजफ्फरनगर अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा सचिव मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के साथ बहलना चौक के सौंदर्यीकरण कराए जाने हेतु निरीक्षण किया गया है। जहां जिलाधिकारी महोदय श्री चंद्रभूषण सिंह के निर्देशानुसार अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री नरेंद्र बहादुर सिंह, श्री महेंद्र प्रताप, सचिव मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के साथ बहलना चौक पर सौंदर्यीकरण कार्य एवं सड़क निर्माण तथा सुचारू यातायात के दृष्टिगत निरीक्षण किया गया। अपर जिलाधिकारी द्वारा बहलना चौक गोल चक्कर के पुनः सौंदर्यीकरण हेतु रूपरेखा तैयार प्रस्ताव जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मुजफ्फरनगर से संवाददाता निशार मलिक की रिपोर्ट। आइए डालते हैं इस बुलेटिन की अगली खबर पर नजर, जो कि जनपद गाजियाबाद के मुरादनगर से है। आपको बता दें गाजियाबाद के मुरादनगर क्षेत्र में एक ट्रैक्टर बेकाबू होकर दुकान में घुस गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं, पुलिस मौके पर मौजूद, कई वाहन क्षतिग्रस्त। आपको बता दें इस वक्त की खबर जनपद गाजियाबाद के मुरादनगर से, जहां एक ट्रैक्टर बेकाबू होकर दुकान में घुसा है। किसी की हताहत होने की खबर तो नहीं है, लेकिन फिर भी दुकान में ट्रैक्टर घुसा है। पुलिस मौके पर मौजूद है, कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गाजियाबाद के मुरादनगर से हमारे संवाददाता समीर खान की रिपोर्ट। आइए डालते हैं बुलेटिन की खबर पर नजर, जो कि आ रही है जनपद गाजियाबाद से, जहां गाजियाबाद में शिकंजी विक्रेता की पीट कर हत्या। इंडियन रिवर मेट्रो स्टेशन के पास वारदात, 3 गिलास शिकंजी के रुपए मांगने पर हुआ था विवाद। गाजियाबाद नोएडा के पांव जैसी वारदात गाजियाबाद में हुई है। नंदग्राम थाना क्षेत्र में इंडियन रिवर मेट्रो स्टेशन के पास युवकों ने शिकंजी पीकर और रुपए मांगने पर दुकानदार को इतना पीटा कि अस्पताल में उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में ई रिक्शा चालक सहित 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीओ ने बताया कि यह वारदात गुरुवार रात की है। मोहन नगर में अर्थला निवासी गौरव कश्यप नामक व्यक्ति मेट्रो स्टेशन के पास शिकंजी जलजीरे की रेहड़ी लगाता है। ई रिक्शा चालक वो भी अपने साथ 2 युवकों को बैठाकर आया और तीनों ने शिकंजी पी। गौरव है रुपए मांगे तो तीनों ने उसकी ईंट और लोहे की रोड से पिटाई कर दी। वह गौरव को अधमरा फेंक कर फरार हो गए। घायल को नजदीकी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां शुक्रवार सुबह उसकी मौत हो गई। इस मामले में गौरव की पत्नी ज्योति ने थाना नंदग्राम में जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था, जो अब हत्या में तकरीम हो गया है। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता समीर खान की रिपोर्ट। मेरे के साथ क्या हुआ? नदी पर लड़ाई हुई थी ना, नदी पर 3-4 लड़के आए थे और क्या बोलते उसको न्यू के ऊपर लड़ाई हुई थी। उन्होंने मार पिटाई बहुत ज़्यादा की हुई है उनके साथ। हम हॉस्पिटल लेके गए थे, फिर उसके बाद कोई सुनवाई कुछ नहीं हुआ हमारा। आपका एक बेटा कितनी उम्र है? 9 साल का। आप किराए पर रहते हैं? अपना मकान है? किराए पर रहते हैं। अच्छा, पुलिस कुछ कह रही है? पुलिस ने कुछ अभी तक कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। एप्लीकेशन भी आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? मुझे ये चाहते हैं, मुझे इंसाफ मिल जाए। मेरे पति था, मेरा बच्चा है, कहाँ जाऊँ? कल दिनांक 28 अप्रैल को रात्रि में श्रीमती ज्योति ने थाना नंदग्राम में यह तहरीर दी कि उनके पति गौरव कश्यप, जो कि इंडियन रिवर मेट्रो स्टेशन के पास जो है शिकंजी जलजीरा की दुकान लगाते हैं, उनके पास बॉबी, जो कि ई रिक्शा चलाता है, 2 अन्य व्यक्तियों के साथ आया और गौरव से शिकंजी लेकर पी। जब गौरव ने उनसे पैसे मांगे तो इनमें आपस में विवाद हो गया और गौरव को इन लड़कों ने पीटा
और उसको गंभीर अवस्था में जो है उनके परिवारजनों द्वारा जो है हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इस संबंध में जो है थाना नंदग्राम में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। आज सुबह यह जानकारी हुई कि जो घायल गौरव था उसकी मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आइए डालते हैं बुलेटिन की अगली खबर पर नजर, जो कि आ रही है जनपद गाजियाबाद के मोतीनगर से, जहां एक युवक का तमंचे के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने मामला संज्ञान में आने के बाद रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने दोस्त पर रौब गालिब करने के लिए तमंचे के साथ वीडियो बनाया था, जिसे दोस्तों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। पुलिस आरोपी की कुंडली खंगाल रही है। थाना प्रभारी निरीक्षक अनीता चौहान ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक युवक का तमंचे के साथ वीडियो वायरल होने का मामला सामने आया था। वायरल वीडियो में युवक तमंचे का प्रदर्शन कर रहा था। पुलिस ने मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस की जांच पड़ताल शुरू की। एसएचओ का कहना है कि वायरल वीडियो नगर कृष्णा नगर कॉलोनी निवासी हिमांशु का निकला। पुलिस ने आरोपी हिमांशु के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि युवक की हिस्ट्री खंगाली जा रही है। युवक तमंचा क्यों रखता है तथा तमंचा उसके कहां से पास आया, इस बात की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि युवक ने दोस्तों पर रौब गांठने के लिए तमंचे का प्रदर्शन किया था। पुलिस तमंचे को तलाश कर रही है। मोतीनगर से संवाददाता समीर खान की रिपोर्ट। आइए डालते हैं इस बुलेटिन की अगली खबर पर नजर, जो कि आ रही है जनपद उन्नाव से, जहां आज क्षेत्र अधिकारी नगर की अध्यक्षता में बाल संरक्षण समिति की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जनपद के समस्त थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। बैठक में महोदय द्वारा सभी उपस्थित अधिकारी कर्मचारीगणों को अपराधों में शामिल बाल अपराधियों के व्यवहार, हथकड़ी का प्रयोग न करने व शादी वर्दी में अभिरक्षा में लेने तथा बाल विवाह व बाल श्रम की रोकथाम के लिए संदर्भ आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्नाव से संवाददाता सत्यम सिंह चौहान की रिपोर्ट। आइए डालते हैं इस बुलेटिन की अगली खबर पर नजर, जो कि आ रही है जनपद प्रयागराज से, जहां प्रयागराज में आईजी डॉक्टर राकेश सिंह ने कार्यालय में रेंज के समस्त जनपदों के 112 प्रभारी निरीक्षकों के साथ अहम बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी ली और समस्त प्रभारियों के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। आइए डालते हैं बुलेटिन की अगली खबर पर नजर, जो कि आ रही है जनपद प्रयागराज से, जहां प्रयागराज में बिजली विभाग के अधिकारियों की उदासीनता को लेकर क्षेत्रवासियों ने किया पावर हाउस का घेराव। बिजली विभाग की अघोषित कटौती को लेकर क्षेत्रवासियों में आक्रोश। नगर पंचायत शंकरगढ़ के पटहट रोड में कई दिनों से बिजली आपूर्ति ठप। केबल जल जाने के बाद भी अभी तक दूसरी केबल नहीं लगाई गई। लोगों ने शंकरगढ़ हाउस पावर हाउस का किया घेराव। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। आइए डालते हैं इस बुलेटिन की अगली खबर पर नजर, जो कि आ रही है जनपद प्रयागराज से, जहां अधिवक्ताओं ने मिलकर लेखपाल की जमकर पिटाई, जिसमें लेखपालों में भारी आक्रोश देखने को मिला। आपको बता दें प्रयागराज के तहसील सोराव का मामला है, जहां अधिवक्ताओं द्वारा मिलकर लेखपाल को मारा पीटा गया है। जानकारी के अनुसार पीड़ित लेखपाल द्वारा बताया गया कि हमसे अधिवक्ता ने गलत रिपोर्ट लगवाना चाहा, हमने गलत रिपोर्ट लगाने से इनकार कर दिया। तो वहीं अधिवक्ताओं ने मिलकर लेखपाल को मारा पीटा। वहीं लेखपाल अपनी जान बचाकर निकल गया। जबकि जानकारी लेखपाल संघ जिलाध्यक्ष राजकुमार सागर को हुई तो लेखपाल संघ अध्यक्ष ने उप जिलाधिकारी को प्रकरण से अवगत कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं लेखपालों का कहना है कि जब तक तहसील मुख्यालय पर पीएससी तैनात नहीं होगी तब तक लेखपाल तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य संपादित नहीं करेंगे। इस मौके पर अवनीश कुमार मंत्री, लेखपाल तहसील संघ अध्यक्ष योगेंद्र प्रताप सिंह, यतेंद्र कुमार त्रिपाठी, तहसील मंत्री दलिनेश कुमार, राम संजीवन, पीड़ित लेखपाल विपिन कुमार, लेखपाल प्रवीण केशरवानी, लेखपाल प्रदीप कुमार मौर्य, लेखपाल प्रेमचंद, लेखपाल मोहम्मद बारिश आदि लोग मौजूद रहे। प्रयागराज से संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। काफी लाया था जी, तो एसडीएम महोदय ने हमें बुलाया कि आपका एक आया है कागज, आप उसको रिसीव कर लीजिए। तो ठीक है मैडम, हम आ रहे हैं। फिर हम वहाँ गए उनके चैम्बर, मतलब कोर्ट में गए वहाँ। तो हमने कहा
वहाँ पे हमको रिसीव करा दीजिए जो वहाँ कर्मचारी रहे। तो इतने में बलराम सिंह यादव और प्रवीण कुमार मिश्रा और 5-7 लोग 3 लोग अधिवक्ता हैं वो, अधिवक्तागण लोग आ गए। उसके बाद हमसे खड़ा करने लगे, कहे आप बहुत बदतमीज हैं। देश भर में लेखपालों की संख्या बल जो है वो बहुत कम है। जो सृजित पोस्ट है उसके आधे से भी कम हम लोग हैं, परंतु सरकार और शासन प्रशासन के आदेश का निर्वहन हम लोग जो है रात दिन कर रहे हैं। उसी क्रम में कल भी हम लोग माननीय उपजिलाधिकारी महोदय के कोर्ट में हमारे लेखपाल विपिन भट्ट जी गए थे और कुछ सरकारी दायित्वों का जो है निर्देश प्राप्त हुआ था, उनकी वो जाँच करते। परंतु एक अधिवक्ता जी जो जांच भी नहीं कराना चाहते थे और उस पर बलपूर्वक उस पर आदेश कराना चाहते थे। हमारे लेखपाल साथी विपिन भट्ट ने कहा कि हम इसकी जांच कर लेंगे, जो भी इसमें सही होगा हम अपनी रिपोर्ट लगाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, रिपोर्ट इसमें आपको तत्काल लगानी है और हमारे जैसा हम चाहेंगे वैसा रिपोर्ट लगेगा। उन्होंने इसका विरोध किया। प्रतिफल के रूप में पहले तो उनसे बदतमीजी की गई, जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनको मारा पीटा गया। आज माननीय उपजिलाधिकारी महोदय ने हमें बुलाया था कि आपकी बैठक हम उनसे करवाते हैं, अधिवक्ता से उनको भी बुलाते हैं। हम लोग गए थे, पीड़ित भी गए थे, हम भी गए, और जब वहाँ पहुँचे तो आज फिर अधिवक्ता काफ़ी संख्या में वहाँ उपस्थित होकर वहाँ बवाल करने लगे, हम लोग साथ जो है बदतमीजी करने लगे। हम लोग मौके को देखते हुए वहाँ से हट लिए, थाने पहुँचे और वहाँ भी जब हम पहुँचे वहाँ पर भी अधिवक्ताओं ने हमारे साथ बदतमीजी से पेश आया। अब हम लोग